हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ये सोच रहे हैं एनटीपीसी के आईपीओ में निवेश करें या नहीं? तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको ये डिसाइड करने में कि इसमें क्या पॉजिटिव बातें हैं इस आईपीओ से रिलेटेड, क्या इसके नेगेटिव्स हो सकते हैं, जिसके बेस पे आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे जो हमारे लीडर्स हैं, डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनकी राय इस आईपीओ के बारे में भी। तो एनटीपीसी जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी में स्टॉक है। ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करता है। काफ़ी मल्टी प्रोजेक्ट्स इस पर्टिकुलर कंपनी के पास हैं। ऑर्डर बुक काफ़ी हाई है। गवर्नमेंट का फोकस भी इस स्टॉक पर काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम उस तरह से इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि इसमें निवेश किया जाए या नहीं। तो आइए जानते हैं इसके सभी पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में, जिसके बेस पर आप सही निर्णय ले पाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में की बात करें तो ये नवंबर 19 से ऑलरेडी ओपन है, और कल यानी कि फ्राइडे को नवंबर 22 को इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट पर 5 बजे तक आपको अप्लाई करना होगा अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। अलॉटमेंट डेट है नवंबर 25। रिफंड्स 26 नवंबर को इनिशिएट हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट रहेगी नवंबर 27। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ से रिलेटेड। अब अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर कंपनी की बात देखें तो पॉजिटिव्स में सबसे पहली बात यही आती है कि इसकी प्रमोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, साथ ही ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। गवर्नमेंट का जो ऑटो फोकस है वो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी पर है। तो यहाँ इसको डायरेक्ट फायदा होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। तो फ्यूचर में भी इस सेक्टर के और इस कंपनी के अच्छी परफॉर्मेंस की काफ़ी उम्दा उम्मीद है। तो ये रहे इस कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में। लेकिन अगर नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स यहाँ है कि जो ये कंपनी है ये टोटली जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट का जो निर्णय होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर जो कंपनी है उस पर पड़ने वाला है। और अभी कंपटीशन भी काफ़ी हाई हो गया है, काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव ये सेक्टर हो गया है। एक टाइम पर काफ़ी गिनी चुनी ही कंपनीज इस पर्टिकुलर जो आप कहें तो एरिया में थी, बट अब ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। तो ये कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं जिस पर आपको नज़र ज़रूर बनानी होगी इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। और साथ ही अगर हम बात करें तो जो अनिल सिंघवी जी हैं उन्होंने भी इसके वो भी काफ़ी पर्टिकुलर आईपीओ के लिए पॉजिटिव हैं। उन्होंने ये इस पर अपना आउटलुक दिया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में स्टॉक जो है वो डबल हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि आप अगर इस पर्टिकुलर हैं तो एटलीस्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें। कोई नेगेटिव फंडामेंटल्स नहीं है अनिल सिंघवी जी के मुताबिक जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। गवर्नमेंट का ऑटो फोकस इस पर्टिकुलर कंपनी में है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स इसको मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट 3 साल में आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक अपना डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो पॉजिटिव्स इस कंपनी के बारे में रेकमेंड किए गए हैं वो रहेंगे स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स, लीडर है रिन्यूएबल एनर्जी में, डेफिनेटली स्टेबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म पीपीएस की वजह से, एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है कैपेसिटी ऐड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी है क्योंकि फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखेंगे कि अरिहंत कैपिटल ने भी ये भी एक ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने
रिकमेंड किया है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इस पर्टिकुलर आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ भी सब्सक्राइब की इसमें रेटिंग दे रही है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें सब्सक्राइब किया जा सकता है एसबीआई सिक्योरिटीज़ के हिसाब से, और बाकी ब्रोकरेज फर्म की भी इसमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सब्सक्रिप्शन के लिए राय दी गई है। तो अगर सीधे सीधे देखें तो क्या ऐसी बैलेंस शीट भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एनटीपीसी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये एनटीपीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो कि बेसिकली ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूप से। और गवर्नमेंट की इसमें जो प्रमोटर हैं वो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। promoter of the companies are President of India acting through the Ministry of Power, Government of India and NTPC Limited। तो इस इशू के आने से पहले 100% होल्डिंग जो थी वो गवर्नमेंट के पास थी, और इस आईपीओ के आने के बाद 89% जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की रह जाएगी। ये वो हमारा रेगुलर वाला आईपीओ है जिसमें आप 14,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 14,900 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। रिटेल निवेशक 1,93,000 के अप्रॉक्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई निवेशक 2,08,000 के अराउंड, और बिग एचएनआई निवेशक इसमें 10,13,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट जो है प्लान कर चल सकते हैं अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी जो दिग्गज हैं वो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें राय दे रहे हैं। अगले 3 साल में ये डबल होता हुआ भी दिख रहा है, जो कि हमारे दिग्गजों की राय है। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसके थ्रू आप ये डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि मेरे माइंड में यही है कि इससे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन मैं नहीं बना पाऊंगी। क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी हम चेक करें तो ये अभी तक फुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ नहीं है। कल तक हो सकता है ये फुली सब्सक्राइब्ड हो जाए, बट 0.98 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। ज़्यादातर बिग जो रिटेल निवेशक हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात, मार्केट प्रीमियम भी कोई खास इसका नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली कोई अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईपीओ से बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म आप जाना चाहते हैं, एग्रेसिव अप्रोच है, तो अगले 2-3 साल में डेफिनेटली हमारी इन्वेस्टमेंट्स एक काफ़ी अच्छा रिटर्न, एक काफ़ी अच्छे CAGR के साथ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।